राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी। तो आज ये वैसे तो बहुत दिनों का है, ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों की नोटबुक पे है ना कवर चढ़ा रही थी। बुक पे तो बाहर से चढ़ के आएंगे, लेकिन है ना नोटबुक पे मैं घर पे ही चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों सोहान के पे चढ़ाना होता है, देवांश के पे नहीं। तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। खैर वीडियो पुराना है तो कम से कम 10 दिन पुराना वीडियो है, ये 10-12 दिन। बच्चों के स्कूल खुल गए थे 2 अप्रैल से ही। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये जाएगा वीडियो 14 या 15 तारीख को। तो यहाँ पे मेरी तबीयत देखिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उस टाइम पे। और मतलब बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो लेकिन काम जो करना होता है बच्चों का, वो मैं कभी नहीं डिले करती। बच्चों का काम हमेशा करती हूँ। फिर उसके बाद हम रात को ये करके, मैं रात को ये 11 बजे करीब जल्द चढ़ा रही थी। फिर बच्चों को सुला के फिर बच्चे स्कूल गए सुबह। और आज मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई थी, क्योंकि है ना बच्चों को इसलिए लेने गई थी क्योंकि आज देवांश का पहला दिन था, स्कूल का पहला दिन नहीं था, मतलब इस क्लास में पहला दिन है। वैसे तो पहले से हमने एडमिशन करवा रखा है बच्चे का। और तो खुश हो रहा था क्योंकि नई क्लास में गया था, नई टीचर मिली है। वैसे एक टीचर तो पुरानी है, लेकिन एक टीचर न्यू है। तो खुश हो रहा था, बता रहा था सारी चीज़ें। उसके बाद मैं घर पे आई, बच्चों के लिए मैंने कुछ बनाया खाने के लिए। मैं अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ें बना के देती हूँ। जैसे बच्चे सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते तो मैं क्या करती हूँ, रैप वगैरह बना के दे देती हूँ और उसमें खूब सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ और बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो यहाँ पे बच्चों के चाचा है ना, बच्चों के लिए टी शर्ट लेके आए थे। और पीछे वाली दीवार को देखो, बहुत गंदी हो रही है। अब मतलब बच्चे है ना कलर वगैरह चला देते हैं ना, तो बहुत गंदी हो जाती है। और देवांश ने क्या करता था जब, मतलब 1-2 साल पहले, कि है ना जैसे जहाँ से भी टूट जाए ना ज़रा सी भी दीवार, वहीं से ना उंगली से कर कर के सारी दीवार तोड़ देता था। तो और कलर पेंसिल सब चला देता था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के जो चाचा है ना टी शर्ट लेके आए हैं और इतने खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे चाचा हमारे टी शर्ट लेके आए। उसके बाद मैंने लंच बनाया था। आज मैंने अपने लिए बनाई थी समा के चावल की खिचड़ी और एक रोटी थी, ज़रा सा करेला था, आधा से भी कम भरवा करेला, और ये है आलू की सब्जी। और यहाँ पे देखिए, पता नहीं इसमें क्या है। हम पीछे पे ना वीडियो बना रहा हूँ, मम्मी को सरप्राइज देने के लिए। चलो ड्रैगन फ्रूट भी है। और ये क्या है, ये पता नहीं, पर ये ड्रैगन फ्रूट है। और ये पता नहीं क्या, और कुछ नहीं है क्या ये एवोकाडो। तो गाइस एक बार इसको खोल के देखते हैं। पीछे ही खोल रहे, फिर डांट ना पड़ जाए। तो गाइस मैं ना पीछे पे खोल रहा हूँ ताकि उनकी डांट ना पड़ जाए। ड्रैगन फ्रूट ये ठंडा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ना 2 फ्रूट मंगाए थे। एक ये ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं ना, हाँ वही, और एवोकाडो। एवोकाडो वैसे तो हमारे देश का नहीं है, ये मैक्सिको और अमेरिका का है शायद, मुझे प्रॉपर नहीं पता बट शायद है। तो मैंने ये दोनों फ्रूट मंगाए थे कि मैं इनकी ना वीडियो बनाऊंगी। मैं एवोकाडो की वीडियो बनाने वाली थी सैंडविच के लिए। सैंडविच के लिए मैंने मंगाया था, मुझे खाना था, मैंने पहले नहीं खाया था। और ड्रैगन फ्रूट तो मैंने कई बार खा रखा है पहले, लेकिन मैंने एवोकाडो पहली बार खाया। और चलिए इसका आज टोस्ट बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से टोस्ट बनाते हैं, बट मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। वैसे ना जो एवोकाडो होता है ना, उसका पके होने का एक अलग ही तरीका होता है। कहते हैं कि जब एवोकाडो पका होता है ना, तो उसका जो डंठल होता है ना, उसको अंदर करो तो यानी कि वो पका हुआ है। तो मैंने ऐसे ही करके देखा था, तो पका हुआ था। और यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट बना रही थी, लेकिन मेरे पे बन नहीं पाई जब मैं चाह रही थी, क्योंकि और यहाँ पे देखिए वैसे तो है ना एवोकाडो टोस्ट में है ना सिर्फ प्याज और टमाटर ही डालते हैं लोग, हरी मिर्च, लेकिन मैंने इसमें शिमला मिर्च, खीरा और धनिया, मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाली थी। बाहर से ना आवाज़ आ रही है मम्मी की, और सारे जने ये बात कर रहे हैं हम ये सारे ऐसे ही बात करते हैं हंस हंस के, तो इग्नोर करना। और यहाँ पे थोड़ा सा एवोकाडो ना ख़राब निकल आया था,
बट सच बताऊँ पका हुआ था। जो ट्रिक मैंने अपनाई थी ना वो डंठल कर अंदर करना, वो बिल्कुल ही अच्छा था। और यहाँ पे ना मैंने ऐसा देखा ही था कि ऐसे मैं एवोकाडो निकालूंगी, ये हकीकत हो गया। वैसे ना मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि मैं एवोकाडो टोस्ट बनाऊंगी। मैं ना ब्लिंकिट पे देख रही थी कि मंगाऊंगी तो महंगा आ रहा था, कभी 170 का 80 का, और यहाँ पे मुझे ना 200 रुपये के 2 पड़ गए थे, तो मैंने मंगा दिया। और मुझे जब कोई भी चीज़ मंगानी होती है, घर पे कोई नहीं होता ना, तो मैं ब्लिंकिट का ही इस्तेमाल करती हूँ और वहाँ से आसानी से 8-10 मिनट में आ ही जाती है। और यहाँ पे देखिए मैं ना फॉक से इसे ना मैश कर रही थी, जैसे वीडियो में करते हैं, तो ऐसे ही मैंने करा और हो भी गया। और फिर इस पे मैंने तवे पे ना थोड़ा सा घी लगा के, बिल्कुल थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने ब्रेड सेक ली। पहले मैं सोच रही थी ब्रेड दूसरी वाली मंगाऊँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था और कोई घर पे था भी नहीं, और बच्चों को ये खाना था। बच्चों के पापा बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। मैंने कहा ला दो, क्या लगे बाद में मंगा लियो और बाद में तू कर लियो। और यहाँ पे ताऊ जी आए हुए हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है पीछे से। और यहाँ पे ना मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, मिर्ची, धनिया और चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा मैगी मसाला, ये सारी चीज़ों का मैंने डाल दिया। वैसे तो इन्हें डालते नहीं है बट मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस डाल दिया, क्योंकि ना एवोकाडो का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल अपना कोई टेस्ट ही नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। और यहाँ पे मैंने ना दोनों ब्रेडों को अच्छे से सेक लिया है, करारा कर लिया है। और अब क्या करेंगे, इनको ना अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। आप चाहे तो यहाँ पे ना सिर्फ प्याज और टमाटर डाल के ही बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, खीरा और ये चीज़ें भी, लहसुन भी डाली है। लहसुन का टेस्ट है ना अच्छा लगा मुझे, मैंने ट्राई ही कर रही थी। पहले मैंने एक का ही बनाया था, मैंने कहा बाद में बनाऊँगी, लेकिन लहसुन का टेस्ट भी अच्छा लगा। और यहाँ पे ना मैगी मसाला जो डाला था ना मैंने, उसका टेस्ट भी अच्छा ही आ रहा था। और उसके बाद मैंने ना पहले थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि काकू के पापा कहे थे मैं फिर लेट आऊँगा, जो तुझे खाने के लिए मुझे देना है दे दे। तो ये शाम का टाइम है, लगभग 7:30 बजे का टाइम है। इस टाइम पे मैंने खाना बनाया था, लेकिन जो मैंने बनाया था वो इनको खाना नहीं था, तो इन्होंने कहा मुझे टोस्ट ही दे दे, मैं यही खा लूँगा। तो फिर मैंने टोस्ट बना के दे दिया उनको, और उनको ना ठीक ठीक लगा, मतलब ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि कह रहे थे कि ये तो नॉर्मली लग रहा है। हमें लगा कि एवोकाडो का जो कोई टेस्ट होता है वो होगा, बट कोई टेस्ट नहीं था। तो यही हमारा सैंडविच बना, और है ना बाद में देखना इनका जो रिएक्शन है ना वो कैसा आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों को सबका ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए फ़ोन पे बात कर रहे थे और मैं इनसे पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है।